राधे राधे, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू प्यारे से व्लॉग में। तो आगे आपने व्लॉग देखे होंगे, कैसे व्लॉग लगे ज़रूर बताइएगा। मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। शाम के बज रहे हैं 7 और मैं जो है कान्हा जी का भोग बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो कल है जन्माष्टमी का त्यौहार, जो साल भर का सबसे बड़ा त्यौहार है, जो सब पूरे इंडिया में, हो सकता है बाहर देश विदेश सभी जगह मनाया जाता है। तो बस इस त्यौहार को बहुत अच्छा मनाने के लिए, कान्हा जी को प्रसन्न करने के लिए, लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए और अपने श्रद्धा भाव से जितना मेरे से हो सकता है उस श्रद्धा भाव और मन से मैं किचन में आ चुकी हूँ अपना प्रसाद बनाने के लिए। तो यहाँ प्रसाद की तैयारी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे जो है कान्हा जी के भोग के लिए सारा सामग्री इकट्ठी कर ली है। ये है बूरा, सूजी, सारी मेवा और भी मेवा है वो ऊपर रखी हुई है। बाकी मैंने ये दोनों कढ़ाई रख दी है। तो इसमें हम पहले कान्हा जी का फेवरेट पंजीरी बनाएंगे, पाग बनाएंगे। तो दोनों कढ़ाई मैंने रख दी है। इस समय मैं इसलिए कर रही थी कि सारा फ्री हो चुकी हूँ ट्यूशन वगैरह से सबसे। चीकू थोड़ा साइड में पढ़ रहा है तो सोचा कि क्यों ना अब काम शुरू कर दिया जाए, क्योंकि कल काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी। मंदिर भी लगाना है, डेकोरेशन भी करनी है। डेकोरेशन इस बार मैं बहुत छोटी सी करूँगी। हाँ बेटा, हाँ तो कल हम टेम्पल जाएंगे, कान्हा जी का बर्थडे मनाएंगे। मैं जानती हूँ मेरे ब्लॉग काफ़ी लेट हो जाते हैं, लेकिन क्या करूँ, एडिटिंग नहीं हो पाती है। पता नहीं क्या चीज़ें एकदम फ्लो में नहीं आ पाती और कुछ ना कुछ लगा ही रहता है सुबह से। कहने को मैं अकेली रहती हूँ, हम 2 ही लोग रहते हैं, एक चीकू है मेरा, 3 लोग रहते हैं, लेकिन टाइम पता ही नहीं चलता कहाँ निकलता है। सुबह से शुरू होता है चीज़ें, सुबह स्कूल, सुबह उठना, इसका लंच, ब्रेकफास्ट एंड जो भी कुछ रहता है वो प्रिपेयर करना। फिर उसके बाद ये जाता है तो सारे घर के काम करना। फिर उसके बाद में थोड़ा सा खुद बैठना। फिर 12:30 बजे, पौने 1 बजे ये लोग आ जाते हैं। फिर खाना वगैरह बनाते हैं, 2-2:30 बज जाते हैं। 2:30 बजे से फिर सोना, इसको सुलाना। तो बच्चों के साथ में पता है कि आपको शेड्यूल बिल्कुल टाइट रहता है। जो भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तो उसमें बच्चे को ही चीज़ें कुछ ना कुछ करानी होती है। तो 4:30 से मेरे ट्यूशन्स होते हैं, तो बच्चों को ट्यूशन देती हूँ। 6 o'clock 6:15 तक मैं फ्री होती हूँ। देन उसके बाद फिर इसको मिल्क देना, मिल्क के बाद फिर इसको पढ़ाने बिठाती हूँ तो 7:30 हो जाता है। 7:30 के बाद फिर किचन में आते हैं, फिर किचन में खाना वाना बनाते हैं। देन ऐसे ही बैक टू बैक सारी चीज़ें चलती रहती है। तो मैंने बहुत हड़बड़ी में और जल्दी में सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। आई नो सारी मदर्स का यही शेड्यूल है, सारी मदर्स लगी रहती है अपने बच्चों के पीछे, लेकिन मैं अपना बस बता रही हूँ, बाकी सबका तो रहता ही है। तो बस शुरुआत करते हैं चीज़ों की। तो सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है। तो हम शुरुआत करते हैं सूजी भूंजने से, क्योंकि भूंजने का काम पहले करते हैं। एक कढ़ाई में मैं सूजी आटा भूंजूंगी, दूसरी कढ़ाई में मैं सारी ड्राई फ्रूट्स वगैरह करूँगी, क्योंकि कल काफ़ी सारे काम हो जाएंगे। चीकू को भी कान्हा जी बनाना है, मंदिर का भी देखना है। तो अकेले हाथ से थोड़ा चीज़ें काफ़ी हो जाए। 2 लोग होते हैं तो एक बना रहा है, एक कटा पीटी कर रहा है, ऊपर के काम भी कोई देख लेता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक अकेले होते हैं तो एक एक चीज़ भी प्रॉपर देखनी पड़ती है। तो इसलिए फिर सारी चीज़ें करते हैं शुरुआत। सो कान्हा जी बस अपना आशीर्वाद बनाए रखो, भोग अच्छा बने। तो तीसरी बार या दूसरी बार ट्राई करने जा रही हूँ मैं भोग को। तो बनाते हैं कान्हा जी के लिए पाक, आइए। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा मैं कान्हा जी का भोग बनाने आ गई हूँ। मैंने सारा कुछ अपने इंट्रोडक्शन जो दिया स्टार्टिंग में वो सब कुछ बता चुकी हूँ। तो गाइस यहाँ पे साइड में चीकू के लिए मैंने कान्हा जी की ही स्टोरी लगा दी थी, तो वो टीवी भी देख रहा था और मैं चीकू के लिए खाना भी बना लिया था। दाल चावल मैंने जो है बनाया था और एक एक करके मैंने यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स जो है फ्राई कर लिए थे, काजू बादाम। और गाइस आप मुझे देख के हंसना नहीं, मेरे साथ ना बहुत ज़्यादा मेरे को डर लगता है कढ़ाई में कुछ भी डालने से। तो लेकिन ये चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा वैसी होती थी कि डर लगता है, लेकिन अब तो थोड़ा थोड़ा नहीं लगता है। एक्चुअली बीज और गोंद ज़्यादा मतलब कुछ चटकता है तो आँखों में आने का, फेस पे लगने का डर रहता है, इसलिए मैं इस तरीके से चश्मा लगा लिया कहीं मेरी आइज़ में ना चला जाए। और फिर उसके बाद एक एक बैक टू बैक एक एक करके मैंने सारे काम ख़त्म करती गई। घी वगैरह सब कुछ मैंने अलग निकाल लिया था, मतलब नया ही पैकेट था, झूठा कुछ भी नहीं था। झूठा इन द सेंस यूज़ किया हुआ नहीं था, सारी चीज़ें नहीं थी। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बनाई। इतनी सारी चीज़ें हम कैसे एक साथ करना सीख गए पता ही नहीं चला, क्योंकि पहले तो ऐसा लगता था कि यार ये काम इतना बड़ा होता है, इतना वैसा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप की शादी को या आपके गृहस्थ जीवन को टाइम होता जाता है, आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है और आपके काम करने के तरीके में भी थोड़ा सा सुधार आता है कि कैसे कैसे चीज़ें करनी होती है। और यहाँ पे मेरे को चाशनी बनाना भी थोड़ा नहीं आता था, कभी नहीं, उन्होंने शादी के बाद ही देखिए कैसे बनती है। तो यहाँ मैं देख रही थी कि 2 तार की चाशनी हुई या नहीं। सो गाइस इतनी देर से लगी हुई बहुत सारी तैयारी हो गई, जैसे कि आपने पहले ब्लॉग में देखा ही, मतलब ब्लॉग जो कंटिन्यू है उसमें देखा।
तो काफ़ी सारी बस चाशनी बनने को है, इसका तार देख लिए वो कि नहीं। ये मेवा मैंने अलग अलग कर लिए हैं, अब देखते हैं। अब अच्छे से बनाते हैं। चीकू नहीं बेटा, बहुत परेशान कर देता बेटा। ये नहीं खाने की चीज़ नहीं होती है, मिलाने की होती है। मैं बना लूँ पहले फिर दूँगी, ठीक है। कल भगवान जी का प्रसाद आएगा तब दूँगी मेरे लड्डू को। बाउल में किशमिश दी थी ना मैंने, दी थी ना। ये वाला नहीं, ये वाला भोग का है बेटा। पहले भगवान जी को खिलाते हैं, फिर छोटे को खिलाते हैं, फिर बड़े को खिलाते हैं। हाँ है ना। पहले कान्हा जी को खिलाएंगे, कल कान्हा जी का बर्थडे है ना। हाँ, आप जाओगे कान्हा जी के? हनुमान जी का भी बर्थडे है। हाँ, और कान्हा जी के बर्थडे में कान्हा जी बन के जाओगे ना। हाँ बोलो सबको, कल मैं कान्हा जी बनाएंगी मेरी माँ। कल मेरी माँ कान्हा जी बनाएंगे अच्छा तो गुन्नू गुन्नू का। गुन्नू का जारी करना। पता चलो भाई बनाते हैं। जी को आप अंदर जाओ ना बेटा। ठीक है जी, मुझे ये काम है। हाँ मैं बना लूँ फिर खिलाऊंगी बेटी को। सो गाइस फिर मैंने जो है यहाँ पे पंजीरी की भी सूजी आटा गूंज लिया था और जो है चीकू के लिए मैंने खाना सर्व करके दे दिया था। बस इस बीच ना मेरे चीकू ने थोड़ा सा सफ़र किया। मैंने अपने चीकू को खाना दिया था 9 o'clock और मेरे चीकू को वाकई में प्लेट लिए 10:30 बज गए थे, क्योंकि वो खुद से भी नहीं खा रहा था और मैं भी उसके पास नहीं जा पा रही थी क्योंकि मेरी भी चीज़ें पड़ी हुई थी। वैसे मैं हमेशा चीकू को ही पहले देखती हूँ, उसको खाना खिला देती हूँ, लेकिन टाइम ज़्यादा होता ही जा रहा था। रात का समय 7 बजे स्टार्ट किया था तो धीरे धीरे चीज़ें करी गई। बीच बीच में वो भी मुझे परेशान कर रहा था, तो लेकिन मेरे चीकू ने थोड़ा बहुत खा लिया था। फिर मैं उसके पास चली गई थी। देन उसके बाद मैं साथ के साथ अपनी किचन भी समेटती गई। जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा थी वो मैंने साइड में हटाई और बाकी पूरा किचन नीट एंड क्लीन किया। एंड देन बस बर्तन ही बचा था, क्योंकि उससे पहले मुझे जो है यहाँ पे पंजीरी कंप्लीट करनी थी, क्योंकि यहाँ पे और पाग का भी मैंने जमने रख दिया था बाहर और वो जो है बाहर हो रहा था ठंडा। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे पंजीरी में सब कुछ मेवा बूरा जो भी कुछ मिलाना होता है वो सारी चीज़ें ऐड ऑन कर ली। और मैंने इस बार बहुत कम क्वांटिटी में पंजीरी बनाई थी, क्योंकि पिछली बार जो है ज़्यादा बन गई थी तो वो खाई भी नहीं गई थी और जितना हो सका उतनी ही खबी थी, इसलिए फिर मैंने इस बार बहुत कम क्वांटिटी में बनाई थी। सो गाइस फाइनली ऑलमोस्ट चीज़ें बन चुकी हैं। रात के बज रहे 10। अब मुझे खाना भी खाना है क्योंकि रात को 12 बजे से व्रत स्टार्ट हो ही जाएगा। तो बस ये पंजीरी ठंडी होने का टाइम दे रही थी, बस इसमें बूरा भी मिला दिया। बाकी चीज़ें भी मेरी हो चुकी हैं, बट मेरे इस चीज़ में मेरे था खाना मैंने काफ़ी देर का उससे खुद से खाने को दिया है, वो नहीं खा पाया। बेटू नेट ऑफ करवा दूँ मैं अंकल जी से, तो जल्दी जल्दी खा लो। खा लो तो बट लेकिन मेरे चिकू ने खाना नहीं खाया। और ये बन चुके हैं पाग। कोशिश करिए, बहुत बिगड़ने की तादार पे थे, लेकिन बड़ी बहन का साथ था तो चीज़ें बिगड़ने से बच गई। उसने काफ़ी सलाह दिया कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, चीज़ें बन गई। अब बस हिम्मत नहीं है, मन तो एक देखते हैं। एक और गिद्दी वाले का मन था मेरा, गिद्दी वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, गोले वाला मतलब। अब बस ये पंजीरी मिला के इसको भर के मेरे को रख देना है ना, क्योंकि मुझे खाना तो मैंने बना दिया था, लेकिन मैंने तड़का नहीं लगाया क्योंकि प्याज की दाल थी, प्याज का तड़का लगाना था। प्याज मैं अभी बनाना नहीं चाह रही थी, भोग बना के साइड करके, लेकिन मैंने चीकू को बिना प्याज लहसुन के सादा दाल दिया, बस घी डाल के। तो बस ये करके फिर मैं देखती हूँ किचन में, अगर क्योंकि ये नहीं खाएंगे बिना तड़के की दाल ना, तो उनके लिए तड़का लगा दूँगी दाल में। ये सामान पहले भोग का सामान साइड कर दूँ, क्योंकि प्याज वगैरह की चीज़ें होती हैं अच्छा नहीं लगता। तो बाकी कल मिलेंगे, क्या क्या रहेगा ब्लॉग, मतलब क्या जन्माष्टमी पे कर सकते हैं क्या नहीं। एक तो इस जन्माष्टमी में ना थोड़ा रौनक नहीं है, मतलब मेरे नेबर्स हैं जो आपको पता ही है, आयु एंड आयु की मम्मी, उनके आयु के ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी है, तो आसपास का माहौल थोड़ा ऐसे ही है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। सब लोग इकट्ठे होते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। फैमिली के साथ होते हैं बात अलग होती है, लेकिन यहाँ हम दूर रहते हैं तो उनके साथ में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, घूमने भी जाते हैं, सुख दुख भी शेयर करते हैं। तो इस बार वो नहीं है तो थोड़ा सा मन उदास है, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन चीज़ें हैं जो करनी है वो लाइफ में करनी है, रुक नहीं सकती हैं, क्या कर सकते हैं। और यहाँ कीर्तन भी होता है तो वो भी नहीं हो रहा है इस बार, तो अपना आपस अकेले, मतलब पहले 2 फैमिली मिलकर बना लेती थी, अब अकेले ही चीज़ें मतलब मनानी है। लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है, पूजा करनी है, जैसे भी होगा वैसे। आप मतलब 4 दिन हो चुके हैं, कितने 12 तारीख की बात है, 12, 13, 14, 15, 16 शाम के टाइम अभी तक एक भी बार बाहर नहीं निकलना हुआ है, क्योंकि अच्छा ही नहीं लग रहा। आसपास आप देखेंगे इतना ज़्यादा खाली बना है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक दूसरे को देख के ही सब बाहर निकलते हैं, लेकिन वो चीज़ अब नहीं हो रही है। तो बस गाइस इतनी ही बातें क्या करनी थी मेरे को, और मेरा ब्लॉग भी यहीं तक था। बाकी जन्माष्टमी का ब्लॉग मैं कल स्टार्ट करूँगी।
तो बस करती हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। भोग कैसा बना होगा ये तो व्रत के बाद, कान्हा जी को भोग लगाने के बाद ही पता चलेगा। तो बस सब लोग ऐसी खुशी जन्माष्टमी का त्यौहार मनाइए, कान्हा जी के जन्म की तैयारी करिए। मेरी तैयारी हो चुकी है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, प्यारे से व्लॉग में। तो बस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय गाइस, राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी।